Hello dear student, I Muslim Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about push down automata. इस पे आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे. सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पुश डाउन ऑटोमेटा की डेफिनेशन देखी थी, उसके टाइप्स देखे थे, उसके ऑपरेशन देखे थे. तो आई होप आपको उसकी डेफिनेशन, ऑपरेशन और उसके जो टाइप्स थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. तो आज हम इस पर एक क्वेश्चन करेंगे. तो ये क्वेश्चन है सबसे पहले, कंस्ट्रक्ट पीडीए फॉर लैंग्वेज सच डेट नंबर ऑफ एज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बीज. तो आपको सबसे पहले क्या करना है इसमें कि जो लैंग्वेज दे रखी है नंबर ऑफ एज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बीज, मतलब आपको ए के बराबर आपको बी लेने हैं इसमें. तो सबसे पहले जब लैंग्वेज पहले बनाओगे फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे पीडीए. पीडीए मीन्स पुश डाउन ऑटोमेटा. तो लैंग्वेज बना लेते हैं. लैंग्वेज में सबसे पहले आप क्या ले रहे हो, आपने एल लिया. एल के लिए जब सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज बनती है तो नल या एप्सिलॉन कुछ भी वैल्यूज़ ले सकते हो. तो हमने यहाँ नल वैल्यू ली और आपको एज और बीज इक्वल लेने हैं. तो सबसे पहले ए बी भी ले सकते हो आप, डबल ए डबल बी भी ले सकते हो, ठीक है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी भी ले सकते हो, और आप चाहो तो ए बी भी ले सकते हो, ठीक है. तो इक्वल नंबर ऑफ एज एंड बीज आपको लेने हैं, ठीक है. तो जो आपको ए के बराबर बी लेने हैं, तो आप चाहो जैसे भी लैंग्वेज ले सकते हो. तो हमने ये तो एक तरीके की लैंग्वेज बना दी और डॉट डॉट लगा दिया कि आप इसको कैसे भी ले सकते हो. तो हमने एक लैंग्वेज लेट कर ली, जैसे जो ले ली ए बी डबल ए डबल बी. इसमें 4 टाइम ए है और 4 टाइम बी है, और इसके बाद हम नल लगा देते हैं, ठीक है, ताकि नल की कंडीशन दिखा देते हैं. तो सबसे पहले जब इसमें स्टैक बनती है, जो आपकी स्टैक आती है, तो सबसे पहले हम ये पता करना है कि इस स्टैक में नंबर ऑफ़ एज एंड नंबर ऑफ़ बीज इक्वल हैं कि नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा. तो सबसे पहले हम इसके लिए हमने सबसे लिखा है कि सेम सिंबल, जैसे सेम सिंबल पुश हो रहे हैं. जैसे आपके पास कोई लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज है ए बी, तो जो सबसे पहले स्टैक में आ रहा है ए, तो मान लिया अगर हमें ए और ए साथ साथ मिल रहा है, तो यानी कि सेम सिंबल मिल रहा है, तो हमारा क्या होगा, पुश होगा. जो मैंने यहाँ लिखा है सेम सिंबल मिलेगा तो पुश होगा. अगर डिफरेंट सिंबल मिला है ए और बी, तो डिफरेंट सिंबल मिला है तो बी क्या हो जाएगा, पॉप हो जाए. बी हमारा आएगा ही नहीं स्टैक में, और ए क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगी. यानी कि दोनों चीज़, ए पहले से होगी तो वो पॉप हो जाएगी. तो अगर हम ये क्वेश्चन देखेंगे वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले. सबसे पहले ये वही क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ पीडीए फॉर लैंग्वेज सच डेट नंबर ऑफ एज एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वी. वही लैंग्वेज सेम बनाई है, और ये लैंग्वेज जो मैंने अभी ली थी, मैंने इसके आगे ई लगा दिया. ये वाली हम बाद में बी पहले लेके देखेंगे, पहले हम ए लेके देख रहे हैं. तो ये आपको जो स्ट्रिंग है ए बी 4 टाइम ए और 4 टाइम बी वाला है, ए बी डबल ए और डबल बी, ये लैंग्वेज हमने ली. और लास्ट में हमने कहा था नल वाली कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम जब हमारी स्टैक बनेगी, तो स्टैक में इनिशियली जो होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर था आपका, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो इनिशियल स्टैक की वैल्यू होती है, वो टॉप ऑफ जो भी होता है वो Z0 होता है, ठीक है. तो Z0 आपकी पहले से स्टैक के अंदर है, और आपको जो लैंग्वेज मिली है ए, तो सबसे पहले ए क्या होगा, पुश होगा, ठीक है. ए आपका पुश हुआ, और फिर आपको क्या मिला, आपको मिल गया बी. तो जब बी मिला, जब मैंने क्या कहा था, डिफरेंट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगी. यानी कि ये पॉप हो गया, ठीक है. तो जब बी मिला तो हमने ना बी को लिया ही नहीं और ए को पॉप कर दिया, यानी कि जो हमारा स्टैक के अंदर जो वैल्यू आ गई थी वो पॉप हो जाती है. फिर हमें ए मिला तो हमने ए को क्या किया, पुश कर दिया. यहीं ए को पुश किया तो क्योंकि स्टैक खाली हो गई, हमने फिर ए को पुश किया. फिर हमें क्या मिला, बी मिला, फिर हमने ए को पॉप कर दिया. फिर हमें ए मिला तो हमने ए को पुश किया. अब हमारा स्ट्रिंग में एक ए बचा, आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है. ये वाला यहाँ से हटा के एक ए बचा है. फिर आपको ए मिला, यानी कि सेम सिंबल मिल गया, तो फिर से पुश हो गया, अब दूसरे ऊपर आ गया क्योंकि यहाँ तो ए है ऑलरेडी. अब आपको क्या मिला, बी. डिफरेंट मिला तो फिर पॉप हो जाएगा, फिर बी मिला तो फिर ये वाला भी पॉप हो जाएगा. तो आपको पता चल गया कि आपकी जो टेबल है, जो आपकी स्टैक है, उसमें आपके क्या है, एम्प्टी, यानी कि नंबर ऑफ़ एज एंड नंबर ऑफ़ बीज इक्वल हैं, ठीक है. तो आपका Z0 जो था वो आपका सिर्फ स्टैक में बचा. और अगर आप सेम यही स्ट्रिंग ले लो, अगर ले लो आप ये वाली बी को पहले ले लो, बी ए, यानी कि आप यहाँ मैंने 3 टाइम कर दिया, 3 टाइम बी और 3 टाइम ए ले लो, ठीक है. लास्ट में नल कंडीशन लगती है, तो जो नल आपका बचता है, कोई वैल्यू नहीं होती है, तो वो पुश जो होता है वो रहता है. Z0
यानी कि Z। अगर मैं एक चीज़ बताती हूँ, इनिशियली अगर स्टैक एम्प्टी है यानी कि कुछ बचा ही नहीं है, तो चाहे कुछ भी आए या बी ए हो या बी आए, आप पुश करेंगे, ठीक है, चाहे जो भी नंबर आए, अगर आपकी एम्प्टी जो खाली हो गई है। तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रिंग है वो बी आया है, यहाँ पे बी आपका Z0 आपका इनिशियली वैल्यू होती है, बी आया है। तो बी फिर से कर लेते हैं एक बार। आपकी स्ट्रिंग क्या है, BA BB यानी कि ट्रिपल बी आपके पास है। आपने स्टैक बनाई, इनिशियली स्टैक आपका क्या है, Z0 है, आपको बी मिला तो आपने बी पुश किया, बी पुश हो गया, फिर आपको मिला ए यानी कि डिफरेंट सिंबल मिला, तो बी आपका ये पॉप हो गया। फिर आपको क्या मिला, बी मिला तो आपका फिर पुश हुआ, ठीक है, तो फिर आपको क्या मिला, फिर बी मिला तो आपका फिर नेक्स्ट उसमें फिर पुश हो गया। फिर आपको मिला ए यानी कि डिफरेंट सिंबल में गया, तो जो ये बी था वो पॉप हो गया। फिर से ये मिला तो ये आपका बी पॉप हो गया, यानी कि सिर्फ स्टैक में Z0 बचा, ठीक है। तो इसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटिक का डायग्राम कैसे डिज़ाइन करते हैं वो मैंने यहाँ करके दिखाया है। सबसे पहले इनिशियल स्टेट ली Q0, ठीक है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है। Q0 ली, तो Q0 पे हमें अभी कोई वैल्यू नहीं आई थी तो हमने इसलिए डबल उस पर कर दिया था, लेकिन सबसे पहले आपको स्ट्रिंग में मिला था ए, ठीक है। तो ए इसने किसके पास पहुंचाया, Q1 के पास, क्योंकि दूसरी स्टेट पे जाएगा, तो ए मिला आपको। ए आपका क्या हुआ, ए था स्ट्रिंग में, और क्या था आपके पास, Z0 था, क्योंकि Z0 तो पहले से था, ए और Z0 अभी स्टैक के अंदर हैं, तो यानी कि पुश आपके हो गए स्टैक में ए Z0। फिर आपका जब बी मिला तो फिर बी Z0 यानी कि ये एम्प्टी जब आपकी स्ट्रिंग है तो बी Z0 हो गया, ठीक है। और अगर आपकी पुश फॉर सेम इनपुट के लिए हो रहे हैं, तब भी आप यही करोगे, जब सेम इनपुट है यानी कि सब कुछ पॉप हो गया, ये दोनों बी मिल गया था, ये पॉप हो गया, फिर आपको ए मिला तो ए आपका सबसे पहले क्या होगा, पुश होगा, ए आपको मिला स्ट्रिंग में और डबल ए आ गया, ठीक है, क्योंकि डबल ए पहुंच गया अब आपके स्ट्रिंग में, जो मैंने दिखाया था डबल ए आ गए थे। फिर आपको अगर बी आता तो बी हो गया, फिर डबल बी आ गया, ठीक है। और अगर नेक्स्ट आप इसी पे चल रहे हो तो आपका फिर क्या हो रहा है, बी अगर मिल रहा है, बी इनपुट ए, और फिर आपको लास्ट में नल पे जा रहे हैं, ठीक है, तो नल कंडीशन आपकी बच रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये अगर आपका हो रहा है कि पुश फॉर एम्प्टी स्टैक, अगर आपकी एम्प्टी स्टैक है तो ये कंडीशन मिल रही है, अगर पुश फॉर सेम इनपुट है तो ये सेम इनपुट के लिए ये वैल्यूज़ मिलेंगी, और डिफरेंट इनपुट है तो ये वैल्यूज़ मिलेंगी, बी ए और ई नल पे जा रहे हैं क्योंकि सारी स्ट्रिंग खाली हो जा रही है। तो आपको इस तरीके से मिलेगा, और आपको लास्ट में नल वैल्यू पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो नल वैल्यू है Q2 से, तो नल मिला और इस स्टैक में Z0 था और आपके जो लास्ट में Z0 ही मिला, ठीक है। तो वो फाइनल स्टेट आपकी इस तरीके से दिखाएगी। मैंने यहाँ पे सिंपली ये दिखाया है कि आपके पास अगर पॉप होती है कंडीशन तो ये वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है, जो कि पॉप इफ़ डिफरेंट इनपुट पे आपको ये वैल्यूज़ मिलती हैं, और अगर आप पुश कर रहे हो सेम इनपुट के लिए तो ये कंडीशन मिलती है। अगर पुश फॉर एम्प्टी स्टैक में भी कुछ नहीं है और पुश कर रहे हो आप, तब ये कंडीशन होती है, ठीक है, चाहे वो आपका ए हो, ये दोनों से मैंने दिखाया है, चाहे वो आपका बी हो। और अगर आपका जब सेम इनपुट मिल रहे हैं तो आप ऐसे दोनों को पुश करोगे। तो ये सिंपली डायग्राम से आप समझ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, खुद से करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम देख लेते हैं। ट्रांजिशन डायग्राम मेन है, ठीक है। ट्रांजिशन डायग्राम में अगर हम बनाते हैं, सबसे पहले 1, जैसे मैंने एक आपको करके दिखा रही हूँ, 1 लिया, 1 का सबसे पहले ट्रांजिशन डायग्राम मैंने बताया था, इसकी डेफिनेशन कल Q0 आपका ये एक ट्रांजिशन स्टेट हो गई, ठीक है। ए आपको इनपुट मिला, जो आपको ए बी डबल बी करके थे ना, तो सबसे पहले ए इनपुट मिला, ए इनपुट मिलने के बाद आपको किस स्टैक में क्या था, Z0 था, वो पहले से था, ठीक है। और इसने कहाँ पहुँचाया आपको, इसने पहुँचाया आपको Q1 नेक्स्ट स्टेट पे पहुँचाया, और इसके साथ आपको क्या मिला, ए Z0, यानी कि स्टैक में अब क्या हो गया, पुश हो गया, ए Z0 हो गया, ठीक है, ये वही वैल्यू है, ठीक है। दूसरा आपको क्या मिला, बी मिला, तो जब आपको बी मिला तो फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट बी के लिए बना लेते हैं दूसरा। तो जब बी आया आपका स्टैक में तो सबसे पहले Q0 आप उसी स्टेट पे था, फिर बी मिला क्योंकि वो तो पॉप हो गया, फिर Z0 मिला आपको, तो उससे आपकी कंडीशन क्या मिली, Q1, जो Q1 पे पहुँचे हम,
नेक्स्ट स्टेट बी और जेड नॉट, अब स्टैक में बी और जेड नॉट हो गया, ठीक है। इस तरीके से कंडीशन मिलती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो आपका ए है और ए और बी वो हैं, जो ये सिंबल आ रहे हैं ये आपके क्या है, इनपुट सिंबल है। जो आपका क्यू नॉट है वो करंट स्टेट है, ठीक है। और आपकी जो ये जो पुश हो रही हैं, ये स्ट्रिंग आ जा रही हैं, ए जेड नॉट बी जेड नॉट, ये आपकी स्ट्रिंग टू पुश है। और जो Q1 है वो आपकी नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है। और आपका जो जब सब कुछ पुश या हो जाता है फिर टॉप ऑफ स्टैक क्या बचता है, टॉप ऑफ स्टैक बचता है जेड नॉट, ठीक है। टॉप ऑफ ये आपका बचता है टॉप ऑफ स्टैक कहलाता है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इसको फिर से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।